हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम पूरे निजलाल। आज हम सीखने जा रहे हैं फिर से एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स या कहें हेल्पिंग वर्ब्स या कहें ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनका हम कुछ स्पेशल सिचुएशंस में यानी एक कुछ खास परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा मॉडल वर्ब है हैड टू। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। हैड टू कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हैड टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी भी आपको किसी मजबूरी के बारे में बात करनी है जो आपकी भूतकाल में थी यानी जो बीत चुकी है। जैसे कि मुझे कल मूवी देखनी चाहिए थी। इस वाक्य में हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। ये एक मजबूरी थी जो हमें पास में करना चाहिए था। ऐसे वाक्यों के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, यशिका को लंच करना ही था या करना चाहिए था। दोनों में कोई भी वाक्य हो सकता है। दोनों की स्थिति में हमें इस्तेमाल करना है हैड टू। आइए नियम समझते हैं। नियम कहता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता जो सेंटेंस में काम करता है। यशिका को लंच करना चाहिए था। किसे करना चाहिए था? यशिका को। तो यशिका हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य काम क्या हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही जा रही है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए समझते हैं नियम क्या है। नियम कहता है कि सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, इनमें से कोई भी है, सभी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैड टू। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सभी के साथ इस्तेमाल करेंगे हैड टू और यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, यशिका को लंच करना ही था। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है यशिका। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैड टू। तो आप लिखेंगे यशिका हैड टू और इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर मेन वर्ब। यहां पे मेन वर्ब है लंच करना। लंच करने की इंग्लिश हो सकती है टेक। तो आप लिखेंगे यशिका हैड टू टेक और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि लंच। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है लंच। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट यानी यशिका, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड टू, मेन वर्ब लिखते हैं टेक और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि लंच। तो यहां पर लिखा जाएगा यशिका हैड टू टेक लंच। यशिका को लंच करना ही था या कहें करना चाहिए था। जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंस पास्ट का बनाते हैं तो कोशिश करिए कि उस सेंटेंस में हमेशा हम टाइम का इस्तेमाल करें। अगर इस सेंटेंस में हम समय इस्तेमाल करते हैं, जैसे यशिका को मंडे को लंच करना ही था या करना चाहिए था। इस वाक्य में हमने समय का इस्तेमाल किया है मंडे जो बीत गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे यशिका हैड टू टेक लंच ऑन मंडे। हम जब कभी भी समय का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सभी के साथ हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये कहेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। कभी भी ऑन मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। और जब कभी भी हम किसी साल के बारे में बात करते हैं जैसे 2019 या 2020 तो आप बोलेंगे इन 2019 या आप कह सकते हैं इन 2020। तो जब भी हम किसी ईयर, वर्ष का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले इन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर समय एग्जैक्ट है जैसे 6 बजे, 10 बजे, तो ऐसे सेंटेंसेस में समय के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं
at 6 o'clock at 10 PM। और यहाँ पर अगर आपको नाइट मिलेगा तो नाइट से पहले हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलेंगे एट नाइट। लेकिन अगर आपको यस्टरडे या टुडे मिलता है तो इनसे पहले हम इन, एट, ऑन इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे यस्टरडे या टुडे। आइए वाक्य पर आते हैं। सेंटेंस हमारा है यशिका हैड टू टेक लंच ऑन मंडे। ये सेंटेंस हमारा सकारात्मक वाक्य है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता यानी नकारात्मक, अगर वाक्य होता यशिका को मंडे को लंच नहीं करना है, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता, तो नेगेटिव सेंटेंस के नियम थोड़े से बदल जाते हैं। तो सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी है इनमें से सभी के साथ, इन सभी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट, और वर्ब की हम यहां पर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव टू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हमारा रूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड नॉट, और यहां पर हो जाएगा हैव टू, और मेन वर्ब में हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म। आइए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस हो जाएगा यशिका और हेल्पिंग वर्ब होगा डिड नॉट, और इसके बाद आप लिखेंगे हैव टू, और फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा लंच ऑन मंडे। तो यहां पर सब्जेक्ट है यशिका, डिड नॉट हैव टू ये पूरा है हेल्पिंग वर्ब, और टेक है मेन वर्ब, और लंच ऑन मंडे ये पूरा है ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसी को अगर आप इंटरोगेटिव में बदलते हैं यानी प्रश्नवाचक में, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ डिड सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो बाद में, बाकी सारी चीजें सेम हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड यशिका, यहां पे हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी सारी चीजें हम वैसे ही लिखते हैं। तो डिड यशिका हैव टू टेक लंच ऑन मंडे। क्या यशिका को मंडे को लंच करना ही था? क्या यशिका को मंडे को लंच करना ही था? हिंदी के वाक्य में अगर आपको क्या शब्द पहले मिलता है तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है व्हाट, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अगर ये क्या शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि आपको हिंदी वाक्य में बीच में मिलता है, तो ऐसे केस में उसकी इंग्लिश मीनिंग इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले लिखी जाती है। उदाहरण के लिए अगर वाक्य होता यशिका को मंडे को लंच क्यों करना ही था या क्यों करना चाहिए था, ऐसे केस में क्यों की इंग्लिश मीनिंग यानी कि वाई इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे वाई डिड यशिका हैव टू टेक लंच ऑन मंडे। यशिका को मंडे को लंच क्यों करना चाहिए था। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।